Assalamualaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about Unit 8 of Class 10th lecture series, that is Peace. So let's begin. So इसका जो पहला स्टेंजा है हम उससे स्टार्ट लेते हैं. That is, the wind is roaring. The wind is now a roaring smashing. The wind is basically जो wind है उसको basically ये हवा है, ठीक है, is now अभी a roaring. रोरिंग मीन्स गरजने वाली, ठीक है, गरजने वाला. स्मैशिंग का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है. जो विंड है अभी के वक्त क्या कर रही है, जो गरज रही है और साथ में तोड़ रही है. मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास तबाही मचा रही है, और मॉन्स्टर एक ईवल किस्म की स्पिरिट है, ठीक है. तो ये क्या तबाही मचा रही है. रैकिंग ऑल मैंस वर्क. रैकिंग मतलब जो है ना हर चीज को खराब कर रही है, तबाह कर रही है, ठीक है. ऑल मैंस वर्क, इंसानों के जितने भी काम हैं उनको. फ्रॉम द वैलीज, जितनी भी वादियां हैं, वादियों से लेकर वेल्स, ठीक है. वेल्स भी सारे जो हैं वो हमारे पास पोएटिक टर्म में वैलीज को वेल्स कहते हैं, ठीक है. तो जितनी भी वादियों से लेकर तमाम वादियां तक. एंड सेंड देम स्पाइनिंग, मतलब वो सबको घुमा रही हैं गोल, ठीक है. जिस तरह से हम एक स्पिन करते हैं किसी चीज को, गोल गोल वो घुमा रही हैं. ब्रोकन फ्लाइंग. ब्रोकन फ्लाइंग मतलब जो टूटा हुआ टूटी हुई परवाज होती है उस तरह से, ठीक है. सो दैट इज स्टेंजा नंबर 1. तो इसमें जो विंड है वो बहुत ज्यादा तबाही मचा रही है लोगों के कामों के अंदर भी, ठीक है. और हर चीज को वो घुमा रही है, ठीक है. और वो एक किस्म की मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तबाही मचा रही है, ठीक है. पहले स्टेंजा में उसने विंड को किस तरह से डिस्क्राइब किया कि वो डिस्ट्रक्शन का एलिमेंट है, ठीक है. लेट्स मूव टूवर्ड सेकंड स्टेंजा. दैट इज, बट ऑल ऑफ दैट इज नॉट इट्स कोर. ठीक है, ये जो सब कुछ है यही सब कोर जो है लाजमी होता है, ठीक है. यही सब कुछ लाजमी नहीं है. इट्स सेंटर इज इन ट्रुथ, ठीक है. जो उसका मरकज है ना वो सच्चाई है, ठीक है. एटर्नल स्टिलनेस वो है कि ये हमेशा के लिए खामोशी, ठीक है. एटर्नल स्टिलनेस मतलब अब्दी जो खामोशी है, हमेशा के लिए, एवर लास्टिंग खामोशी जो है, ठीक है. तो वहां पर विंड क्या कर रही थी, डिस्ट्रक्शन कर रही थी. लेकिन जो असल हकीकत है, ठीक है, वो क्या है, कि वो खामोश भी है, ठीक है, स्टिल भी है. और साथ में क्या है कि हमेशा सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं मचाती बल्कि कभी कभी वो एटर्नल स्टिलनेस में लेकर आती है हमेशा के लिए. ऐसे लगता है जैसे सिर्फ खामोशी ही खामोशी है. ब्राइट ब्लू स्काईज. ब्राइट का मतलब होता है रोशन, ठीक है, रोशन. ब्लू स्काईज का मतलब है कि भाई जो आसमान का रंग है नीला. एंड ऑल यू हेयर, जो कुछ भी आप सुनते हैं, ठीक है. और जेंटल विस्पर, सिर्फ और सिर्फ एक नरम सरगोशी है, ठीक है. फॉर अवे, बहुत दूर. एंड अनइम्पॉर्टेंट, जो गैर जरूरी है, ठीक है. तो इसके मतलब ये है कि सिर्फ विंड जो है वो स्टार्टिंग इसकी बेसिकली जो पहला स्टेंजा है उसके अंदर सारी विंड के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिस्ट्रक्शन के बताए हुए हैं. सेकंड स्टेंजा में उसके एट्रीब्यूट्स बताए कि वो कैसे बहुत ज्यादा खामोश भी रहती है, पुरअमन भी रहती है, ठीक है. सिर्फ उसका काम डिस्ट्रक्शन फैलाना नहीं है. सो इसकी सेंट्रल आइडिया ये भी हो सकता है कि हमें पहले डिस्ट्रक्शन को फेस करना पड़ता है, फिर हमारी जिंदगी में पीस आता है, ठीक है. तो विंड जो है वो हमारी जिंदगी की हार्डशिप्स को शो कर रही है कि एक टाइम होता है कि हम जिंदगी में बहुत कुछ जो होता है फेस कर रहे होते हैं, हार्डशिप्स फेस कर रहे होते हैं, वो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं आपकी जिंदगी में, ठीक है. और एक टाइम आता है कि जब आप उन सबको फेस कर लेते हो, ठीक है, तो आप जब जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता है कि आप मुश्किलात से निकल आते हो तो एक आसानी भी आती है जो आपकी एक पीसफुल मेंटल सेटिस्फेक्शन की जिंदगी होती है, ठीक है. सो विंड के 2 एट्रीब्यूट्स इस पोइम में बताए हुए हैं, और ये पोइम जो है डॉक्टर हार्टमैन ने लिखी है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स क्वेश्चन आंसर. सो क्वेश्चन आंसर ऑफ यूनिट 8 पीस इज, हाउ इज विंड डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा. तो बेसिकली पहले स्टैंजा के अंदर उसको एक मॉन्स्टर के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है कि वो कैसे हर चीज को डिस्ट्रक्शन के अंदर लेकर जा रही है, हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रही है, और विंड जो है वो बिल्कुल स्पिन कर रही है, अपने अंदर आने वाली हर चीज को घुमा रही है. विद व्हाट विंड इज कंपेयर इन द फर्स्ट स्टैंजा. तो उसको डेमंस के साथ, मॉन्स्टर के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द विंड डूइंग टू ऑल मैंस वर्क. तो बेसिकली हर जो इंसान जो भी काम कर रहा है उसको वो सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रही है, चाहे वो इंसान की जो काम है बिल्डिंग्स बनाने का है, ठीक है, हाउसेज है, वो सबको डिस्ट्रॉय कर रही है. हाउ डज द सीन लुक लाइक व्हेन द विंड इज स्टिल. तो जब स्टिल है विंड, जब कोई भी चीज इधर उधर से हिल भी नहीं रही है, तो वो एक क्या चीज शो कर रही है, एटर्नल पीस, हमेशा रहने वाला सुकून शो कर रही है, ठीक है. और वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक सरगोशी कर रही है जो कि बेसिकली एक बहुत ही अच्छा एक पीसफुल सा एक सीन क्रिएट कर रहा है. What comparison is made in the second stanza. तो बेसिकली सेकंड स्टैंजा में विंड को कंपेयर किया गया एक बहुत ही जेंटल किस्म की विस्पर से, ठीक है, एक लाइट ब्रीज से, कि वो कितनी खामोश है, कितनी बिल्कुल एक विस्पर जो है उसकी वो एक टोन लाइक अ लवर्स की तरह से शो हो रहा है कि किस तरह से वो खामोश सी सरगोशी जो है वो विंड शो कर रही है.
So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.